जय जय शंकरा आदिदेव शंकरा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ऋषिविका माउंटेन्स ब्यूटी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। जैसे कि महाशिवरात्रि का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप मेरे चैनल पे देख ही चुके हैं कि हमारे यहाँ महाशिवरात्रि की तैयारियाँ कैसे शुरू होती है। तो आज थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम तक हमारे यहाँ क्या किया जाता है, किस तरह से हमारे यहाँ महाशिवरात्रि की शुभ पूजा संपन्न होती है। अगर आपने मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसमें लिंक है तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं महाशिवरात्रि का थर्ड पार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की सुबह का आज मेरा आपको प्यार भरा ओम नमः शिवाय। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है। महाशिवरात्रि की तैयारियों में सबसे पहले उठकर हमने पांजा लाया, केमटू लाए और शाम की तैयारियों में लग गए। आटा गूंद के रखा हुआ है और फिर हम उसके बाद पकैन बनाएंगे। और ये देखिए पाजा और केमटू। आटा भी हमारा अब फूल ही गया है तो हमने कढ़ाई भी गरम करने के लिए तेल लगा दिया है। सबसे पहले बनाएंगे हम सनसे, जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह हमने सनसे बनाए। तो अब हमारे सनसे भी बनके तैयार हो चुके हैं। तो देखिए पकैन हम इस तरह से बनाते हैं और पकैन पर डाला और वो फूल जाता है, देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हम बहुत सारे पकैन बनाते हैं जो महादेव के सामने उनको ये मंडप सजाने के लिए लगाए जाते हैं। और इसी पे हम महादेव के इस शुभ अवसर पर हम तरह तरह के पकवान भी बनाते हैं। देखिए मैं पकौड़े बना रही हूँ, मैंने सारी सामग्री मिक्स करके कर दी हुई है और अब मैं पकौड़े बनाने जा रही हूँ। देखिए कढ़ाई में तेल गरम है और बस अभी मैं पकौड़े बना रही हूँ और उसके बाद मैंने समोसे भी बनाने हैं। पकौड़े मेरे बन के वैसे ये तैयार हो ही रहे हैं और उसके बाद संध्या का टाइम भी शुरू होने वाला है। तो संध्या के टाइम से पहले हमें मंडप सजाना होता है और संध्या के टाइम फिर पूजा करनी होती है। देखिए पकौड़े बन के तैयार है और समोसे भी। और देखिए इस तरह से हमने मंडप सजाना शुरू कर दिया है क्योंकि संध्या के टाइम होते होते हमें पूजा शुरू करनी होती है और फिर होगी महाशिवरात्रि की महापूजा शुरू। सभी लोग मिलकर संध्या के टाइम इकट्ठे बैठ के पूजा करते हैं और मन्नतें करते हैं। और भोलेनाथ का जो सजाया हुआ मंडप होता है वहाँ पे लोग पूजा करते हैं। संध्या टाइम में सभी लोग परिवार के इकट्ठे होके ध्यान करते हैं, सभी लोग भोग देते हैं, अपनी इच्छा करते हैं और प्रसाद सभी को प्रसाद देते हैं। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग फिर भोजन करते हैं। जिन्होंने व्रत ना भी रखा हो वो भी शाम के टाइम की पूजा के बाद ही भोजन करते हैं।
और फिर उसके बाद भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं। पूरी रात लोग मस्ती में नाचते गाते रहते हैं, ढोलक लेके दूसरों के घर में जाते हैं, वहाँ पे भी भजन कीर्तन करते हैं। और सभी गिला शिकवा दूर करके, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, सबके घर में जाते हैं और मस्ती में पूरी रात नाचते गाते बिता देते हैं। हरियाणा से आपला नानका समय सुबह के टाइम पे जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगती है, थोड़ी थोड़ी उजाला होने लगता है, अंधेरा दूर होने लगता है, उस समय पे जो भोलेनाथ का जो मंडप होता है, उसमें जो मुख्य तौर पे होता है केम्प्टू, जिसमें हम भोलेनाथ को पूजते हैं, माता पार्वती और भोलेनाथ को पूजते हैं, उसे पूजते हुए बाहर निकाला जाता है। एक थोड़ा दुखी सा माहौल हो जाता है कि हम भोलेनाथ को विदा कर रहे हैं, पर इसी प्रॉमिस के साथ करते हैं कि अगले साल भी इसी तरह से आपका व्रत रखेंगे, खुशी खुशी से मनाएंगे।
बाहर रख दिया जाता है उनको पूजते हुए, और जो मंडप की चीज़ें होती है उसे समेट दिया जाता है, उसे गरीबों में भी दिया जाता है, और अपने जो हमारे घर से दूसरों के घर में ब्याही हुई लड़कियां होती है उनके घरों में उसे एक प्रसाद की तरफ से दिया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ महाशिवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। लेकिन जिनकी मन्नत होती है तो वो अगले दिन भी, महाशिवरात्रि के अगले दिन भी पूजा रखते हैं। पूरी रात को वहाँ भी भजन कीर्तन होते हैं सेम इसी तरह से। तो हमारे यहाँ इस तरह से महाशिवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। Thank you.